केवल कल का उपदेश का चर्चा करके आज को छोड़ा जाए। इसी में एक पॉइंट बोलते हैं कि तुम्हारा बायां नाक से उठा और दायां मस्तिष्क में जाने का तो इधर गया, हाँ, यहीं पर से उधर होने लगा। और इधर का जो दाईं नासिका है वो ऐसे करके उठा और बाईं ओर चला गया। इसके बीच का जो मिलन स्थान है उसको बिंदु कहेंगे। आप बताओ उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? अरे इतने साइंटिस्ट लोग बैठे हो, बताओ। इसमें कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक तरह से चली गई, बाईं नासिका से गई दाईं ओर चली गई, दाईं नासिका से गई बाईं ओर चली गई। लेकिन जानने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको लकीर के माध्यम से उसको दिखाया जाए। बाहर में जो हम लोग दो लकीर ऐसे कटता है तो जहाँ पर कट रहा उसी को बिंदु बोलते हैं। हाँ, दो लकीर ऐसे कटा, ऐसे हुआ तो जहाँ दोनों काटा वही बिंदु है। उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ ठीक से, साइंस की तरफ यही है। इसीलिए भ्रिकुटी के ध्यान को बिंदु ध्यान कहा जाता है। और आगे बोलो। इसमें हुआ कि जब सब इंद्रियों का भान, मतलब सूरत, हमारा जो ध्यान है अभी पिंड में लगा हुआ, कभी आँख से जुड़ गया, बाहर देख रहे हैं, जीव खाने का। केवल हमारे पिंड से ही ध्यान नहीं जुड़ता है, पिंड के सहारे ये भौतिक संसार से भी जुड़ता है। हमारा ध्यान जुड़ता है कि नहीं? मान लो कि यहाँ है, मान लो कि राम जी अभी आश्रम में हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये ध्यान से अपनी बड़ी बेटी से जुड़ सकते हैं कि नहीं? तो जो ध्यान है जिसको कि सूरत कहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? कई बार सूरत शब्द को बोल चुके हैं। तो इंद्रिय घाटों में तो बहती ही है, शरीर से तो जुड़ती ही है। तुम लोग देख लो, जब तो आपको भूख लगती है तो आपकी सूरत कहाँ से जुड़ती है? जुड़ती है ना। तो अभी हमारी सूरत इसी तरह शरीर से जुड़ती रहती है, अथवा मन के साथ चिपक कर वो पिंड की यात्रा करती है और पिंड से निकलकर फिर संसार में फैलती है। परंतु भ्रिकुटी का ध्यान करने पर इसमें जो उद्देश्य है कि वो तो सबसे पहले संसार से सिमट कर पिंड में आया, संसार से सिमट कर पिंड में आया, जो कि अभी तुम लोग को योग निद्रा के लिए चाहे गुरु माँ एक दो बार ध्यान करवाए हैं कि अपने पैर को देखो, अंगूठे को देखो, अंगुलियों को देखो, पिंडलियों से जुड़ो, टखने के नीचे जुड़ो, टखने से जुड़ो, फिर कमर से जुड़ो, एक एक अंग प्रत्यंग से जुड़ो और फिर इन सब से परे होकर चुपचाप शांत हो जाओ। उस समय कुछ से ना जुड़े हो। तो शरीर में जो ध्यान के लिए कहा गया वो है कि संसार से सिमटकर आप शरीर में आइए। एक फैलाव आपका कम हुआ, आप संसार से सिमटकर शरीर में आए। कुछ को भी देखो। प्रारंभ में आकृति ध्यान के लिए बताया गया तुमको कि तुम अपनी आकृति में ध्यान ना करके सद्गुरु की आकृति अथवा कोई महान आत्मा की आकृति पर ध्यान टिकाओ। तो इसमें क्या हुआ? आपकी स्थूल वृत्ति अभी बनी हुई है,
आप स्थूल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले संसार से सिमट कर अपने पिंड में आए और अपने पिंड का ध्यान किए, है ना। ऐसे भी होते रहता है, इस पिंड का ध्यान होता है ना। अब इस पिंड से हटकर किसी महान आत्मा के पिंड का ध्यान करें तो आपका पिंड गौण हुआ कि नहीं? गौण हुआ। आप इस पिंड को महत्वपूर्ण ना देकर, मतलब अपने पिंड को महत्वपूर्ण ना देकर किसी महान आत्मा के पिंड को महत्वपूर्ण समझें, चाहे वे गुरु के रूप में हो, चाहे सात्विक देवी देवा के रूप में हो, अथवा किसी पहुँचे हुए संत के रूप में हो। हमारा अपने भी पिंड से जो प्रेम था वो कहा गया कि किसी महान आत्मा के शरीर में प्रेषित करें। शरीर से प्रेम करने की हम लोगों को आदत है। चाहे संसार के लोगों के बारे में ही सोचा जाएगा तो वो भी शरीर ही है कि कुछ और है, और किसी से तो हमें परिचय है नहीं कि आप अपने माँ बाबूजी को याद करेंगे तो उनके शरीर को याद करेंगे कि उनके भीतर छुपी हुई सत्ता को याद करेंगे। जहाँ भी मन भाग रहा है मुख्य रूप से वहाँ पिंड ही पिंड है। और आपका बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यावत जीवत सुखम जीवेत, तो उसे दूसरे के पिंडों से अब कोई लेना देना नहीं। वो अपने पिंड, उनका पिंड किसे सुख का अनुभव करे, वे इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या खाना है जिससे कि सुख की अनुभूति हो, जीभ के द्वारा सुख ले सकें। क्या सुने कि कान के द्वारा सुख ले सकें। क्या अनुकूल होगा, कौन सा स्पर्श करें जिसके द्वारा सुख की अनुभूति होगी। जो भी है इस सुख बटोरने का जो साधन है हम लोग का, अथवा संसार से जुड़ने का जो साधन है, यही देह है ना। अब सब तरफ से सिमट कर देह में आए, चारवाक की तरह जो कुछ है सो अपना शरीर है। अब हम लोगों को स्थूल देह से प्रेम करने की आदत है, अपने देह से प्रेम कर रहे हैं। अध्यात्म बताया कि अब आप किसी महान आत्मा के देह से प्रेम कीजिए। देह मतलब वहाँ कोई सुख लेना, सुख आपको नहीं मिलेगा। आप भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं तो सदगुरु का ध्यान कर रहे हैं, तो ये अपेक्षा नहीं हो सकती है कि हम उनसे स्पर्श चाहते हैं, अथवा और कुछ कान के द्वारा कुछ भोग चाहते हैं, अथवा आँख के द्वारा कुछ भोग चाहते हैं, अथवा जीभ के द्वारा कोई भोग चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है क्या? सदगुरु साहब से जुड़ते हैं हम लोग तो ऐसा नहीं है, कुछ का भी कोई भोग नहीं है वहाँ, पर उनकी आकृति से प्रेम है। और ये बोध है कि उस आकृति में एक दिव्य आत्मा का निवास हो रहा है। दिव्य आत्मा के निवास के कारण वो आकृति कीमती हो गई है। आपके भीतर एक अज्ञानी आत्मा, मतलब मलिन आत्मा मतलब जो मलिन मन के साथ संयुक्त है, वो वास में करती है। पर एक ज्ञानी के शरीर में एक ज्ञान युक्त और महिमा मंडित और एक दिव्य आत्मा का वास है ना। उस दिव्य आत्मा के वास के कारण उनका भौतिक कलेवर भी पूजनीय हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, कहते हैं ना, उनमें कोई आकार नहीं है। बहुत सारे कबीरपंथी तस्वीर की पूजा अथवा किसी मूर्ति की पूजा अथवा किसी देवी देवता की पूजा का जोर से खंडन करते हैं ना।
आर्य समाजी भी खंडन करते हैं। तो वे हम लोगों के हिंदू पूर्वज लोगों का जो एक विराट सोच, उसको वे लोग नहीं जानते हैं। निराकार ईश्वर से प्रेम करो। अभी हैं हम पहले तल्ले में, और मान लो जिसके पहले तल्ले में है वहाँ पर 6 तल्ला बना हुआ है, और कोई कहता है कि आप पहले तल्ले में क्यों अटके हुए हो, छत से प्रेम करो, छत से प्रेम करो। कैसे प्रेम करेंगे? नहीं, आप अपनी वृत्ति को, अपने मनोभाव को छत से जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? हाँ, बहुत बड़ा गैप है। तो अब क्या करना होगा हमें छत से जुड़ने के लिए, छत में अवस्थित होने के लिए? क्या यहाँ से उड़ के चिड़िया हैं हम लोग, कबूतर हैं कि चिल कौवा है कि यहाँ से उड़ के चल जा? उड़ना भी तो एक चीज होगा ना। उड़ के कैसे जा? हम लोग स्थूल शरीर में हैं अभी, तो स्थूल शरीर से वहाँ पर उड़ के नहीं जाया जा सकता है। भगवान हम लोग को पंख भी नहीं दिए हैं और उतनी वैसी मनोवृत्ति भी नहीं है। तो कहा जाएगा कि आप जहाँ हैं वहाँ की सीढ़ी पहले पकड़िए। आप छत में पहुँचना चाहते हैं, आपका 5 तल्ला मकान है, तो आप जहाँ हैं, जिस तल्ले में हैं, पहले उससे जुड़े हुए सीढ़ी को पकड़िए। अभी हम लोग कहाँ हैं? शरीर में है। और संसार में भी इसलिए है क्योंकि शरीर में है। अभी हम लोग शरीर से संबंधित चीज को ही मैं मान रहे हैं कि नहीं, मेरा मान रहे हैं कि नहीं? तो कुल मिला के इस शरीर के कारण ही सब संसार महत्वपूर्ण बना हुआ है। चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो, सब शरीर के कारण ही इसकी कामना है कि और कुछ? शरीर के कारण नहीं इसकी कामना है। तो सद्गुरु कहते हैं, अथवा संत कहते हैं, अथवा जो जानकार हैं वे कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप संसार से सिमट कर देह में आइए। और देह में तो, अपने देह में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोह है, होता है ना। सबसे ज़्यादा मोह अपना ही देह में होता है। दुनिया में ईश्वर, सद्गुरु इत्यादि बाद की बात है। पहले जब तक इस शरीर के अनुकूल हैं सद्गुरु, तब तक उनसे प्रेम होगा। जब तक इसके भीतर रहने वाले मन और देह को सुख देने में समर्थ है ईश्वर, तब तक उनसे प्रेम होगा। यदि तुम लोग जान लो कि ईश्वर में कोई शक्ति नहीं है, उससे तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो ईश्वर से प्रेम होगा? बहुत ऊंची बात है एकाएक ईश्वर से प्रेम करना। अच्छा, कोई बात नहीं, ईश्वर से ही प्रेम करना है। तो वो ईश्वर कैसा है? तो आप बोलिए वो ईश्वर शून्य जैसा है। तो शून्य कैसा है, उसको कहाँ ढूंढे? तो आप के पूर्वज ऋषि लोग बताएं कि सबसे ज़्यादा प्रेम शरीर में होता है। तो अब इस पिंड से अधिक किसी ज्ञानी के पिंड से प्रेम करें। कल तक सोच रहे थे कि हमारे शरीर को सुख हो, हमारे शरीर को आराम मिले, हमारा शरीर क्या सब कुछ अपने देह के लिए सोच रहे थे। आप सोचेंगे कि सद्गुरु को आराम मिले, सद्गुरु को खुशी मिले, वैसे काम करने लग गए जिससे सद्गुरु की प्रसन्नता होती हो, उनको खुशी मिलती हो। कल तक सोचते थे कि हमारे शरीर को
खुशी मिले, हमारे शरीर को सुख मिले। आप सोचते हैं कि सदगुरु के शरीर को आराम मिले, उनको खुशी मिले, उनकी क्या सेवा करें, उनको आराम पहुंचाने के लिए और क्या क्या करें। कुछ अंतर हो रहा है, आपके सोच की क्वालिटी में कुछ अंतर होगा। और सच्चे सद्गुरु को प्रसन्नता मिले, इसके लिए तुम क्या करोगे? अपना शरीर को सुख को बताओ। उनके अनुकूल चलना होगा सबसे पहले। सबसे बड़ी बात तो यही है। कल तक हम अपने मन के अनुकूल चल रहे थे और अपने देह के मांग के अनुसार चल रहे थे। अब उनके अनुकूल मन को बनाना होगा, उनके अनुकूल देह को बनाना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ऐसो आपको अच्छा लगता है कि हंसने के समय में आप जोर से ठहाका लगा के हंसिए, ये आपको अच्छा लगता है। गुरु बोले किस तरह से असुरी हंसी क्यों हंस रहे हो, इस तरह बिल्कुल असभ्य दिखते हो। अब से जब तुमको हंसी आती हो ना तो मुस्कुराना सीखो, अच्छा सात्विक हंसी हो। ये क्या हो गया? अब हम अपना देह को कसने लगे, कसेंगे कि नहीं? ओह, ऐसे ठहाका लगा के नहीं हंसना है, ठीक है। गुरु से हमें प्रेम है। पिंड को जानते हैं, गुरु को तो अभी जानते ही नहीं है। उन जिस पिंड में गुरु रह रहे हैं उससे प्रेम है। वे पूछे तुम मोबाइल में क्या देखते हो, क्या सुनना पसंद करते हो, अथवा टीवी है तो टीवी में तुमको क्या अच्छा लगता है सुनना अथवा देखना? तो तुम बोले कि हमें फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है सुनना, और लेटेस्ट जो गाना होता है जिसमें ढम ढम चंचल ज़्यादा होता है वो अच्छा लगता है, फास्ट गाना। गुरु बोले तुमको मोबाइल ही देखना है ना, गाना ही सुनना है, टीवी ही देखना है, कोई बात नहीं। तुम ना अब से भजन सुन लिया करो। और तुम तो उनके प्रेम में बंधे हुए हो, तो अब क्या करोगे? क्या करेंगे? अगर उनके प्रति दीवानगी रही है तो एक आकृति वे भी, लेकिन उनके प्रति अथोर प्रेम हुआ, उनको प्रसन्न करना है, अपने मन को नहीं, उनको प्रसन्न करना है। वे बोल रहे हैं आपसे गाना नहीं भजन। तुम बोले कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम रोज रोज भजन सुने, एक शनिवार के शनिवार गाना सुन ले। तो सद्गुरु जानते हैं इस बात को, तो वे कहेंगे ठीक है तुम शनिवार के शनिवार गाना सुन लो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जल्दी सोच के बताओ। पहले तुम्हें सप्ताह में 7 दिन गाना सुनना था और अब वे आपको एक दिन में ले आए ना, एक दिन में ले आए। तो ये जो गाना सुनने की आसक्ति थी वो मतलब 7 गुना कम हो गया हुआ। कुछ दिन तक तो आपको एकदम बिल्कुल ढीला दे देंगे। उसके बाद पतंग उड़ाया है, क्या होता है? शुरू में ढील देते हो, किसी पतंग से पेच लड़ाते हो और पेच जब लड़ गया तो थोड़ा और ढील देते हो। ऐसे गुरु में वास्तव में कभी पतंग नहीं उड़ाए हैं।
पर बच्चों को पतंग उड़ाते देखे जरूर है, तो आप ढील दे दिए, वो भी ढील दे रहा है, तुम भी ढील दे दी, दोनों का पतंग आगे बढ़ते जा रहा है, एकदम लुंज पुंज है। एकाएक तुम एक ट्रिक के साथ खींचे, अगला पतंग क्या होगा? ऐसा ही होता है ना पतंग उड़ाने में, ऐसा ही होता है ना। सोचो गुरु माँ कितना ध्यान से देखे होंगे, और वहाँ से शिक्षा भी लेके रखे हुए हैं। ठीक है, शनिवार को गाना सुन लेना। कुछ दिन के बाद, अभी गाना सुनते हो? हाँ, शनिवार के शनिवार 6 दिन भजन सुनते हो? हाँ सुनते हैं, कोई बात नहीं। अब से तुम ना अगले सोमवार को सुनना 10 दिन। आपका आसक्ति छूट रही है ना। और जब आप में ये कैपेसिटी आ जाएगी तो एकाएक वे कहेंगे कि अब तुम गाना सुनना बंद करो, कहेंगे। आप सद्गुरु के पिंड से प्रेम करते हैं, उनको पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। सद्गुरु पूछे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहो कि आज अमुक फ्रेंड का बारात है, बारात, और इस समय बारात निकलने वाली है, हमको जाना है, एंजॉय करेंगे थोड़ा देर, उसके बाद फिर आ जाएंगे। सद्गुरु क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा ढील देंगे। एक दिन कहेंगे आज छोड़ो, यहीं रहो, बैठे रहो। क्या करोगे? जब तुम्हारे में कंट्रोल करने की कैपेसिटी आएगी तो कहेंगे कि तुम ये बारात में जाना और शादी में जाना और वहाँ का बेवहियात का चीज़ खाना, लोग कितने भी भारी वैष्णव हों और बहुत विचार करते हों कि इस डेग में मांसाहार पकता है, भाई हम तो उसी डेग में बनने वाले शाकाहार भोजन को नहीं लेंगे। आप लोग सोचेंगे ना, सोचते हैं कि नहीं? आप शाकाहारी हैं और आपके परिवार वाले लोग मांसाहारी हैं, तो क्या जिसमें मांसाहारी भोजन बनता है जिस बर्तन में, उसी में आपको के लिए शाकाहारी भोजन बनकर सामने आए तो आप क्या करोगे? नहीं कहोगे? कहोगे कि नहीं हम शाकाहारी, मेरे लिए अलग बर्तन होगा तो खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो पार्टी में क्या करते हो? वो डेग जिसमें बना, तेरे नाना के घर से मंगवाया था, वो जो छोलनी जिससे तेरी सब्जी चली, वो क्या तुम उसको दान में दिए थे? किस चीज में बना, किस सब बर्तन में बना, सो बताओ तो। सब जगह बर्तन भाड़ा का है तो सब जगह जाएगा, शाकाहारी के पास भी जाएगा और मांसाहारी के पास भी जाएगा। तो आप मांसाहारी बनने वाले बर्तन में बना हुआ भोजन को खाएं और बड़ा आराम से, वहाँ चाउमीन मिल रहा है, वहाँ पे चाट है, तो वहाँ पे पता नहीं। तो अब क्या गड़बड़ किए ना? आप बताओ, अरुण जी का उम्र 67 साल हुआ होगा, 67-68 साल हुआ होगा। अब इनको बारात का खाना में जाना जरूरी है क्या? ये क्या पगलपना हो गई कि कार्ड आया हमको तो जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? बहुत चले गए, आप तो छोड़ दो सड़े हुए बर्तन में भोजन करने को, चले गए।
क्यों चले गए? क्या मिलने वाला है? नहीं, थोड़ा 4-5 आइटम टेस्टी चीज खाते तो क्या होता? आयु घट जाती क्या? अथवा खुशी कम हो जाती? अथवा उसको खाने से क्या हमारे 5 साल आयु बढ़ जाएगी? प्रेम बसते रह जाते, प्रेम बसते रह जाते। तो ये कौन सा प्रेम है? तो क्या कोई प्रेम वश आपके आगे मांस परोस देगा तो आप खा लोगे? कम से कम अब तो छूट जाना चाहिए। क्यों अरुण जी? कब तक निभाएंगे? मन ठगता है भाई, कब तक ठगेगा? कोशिश अंकुश लगानी पड़ेगा। आप अंकुश लगाने का कभी प्रयत्न किए? बहुत जगह छोड़ दिए, बहुत जगह छोड़ दिया, बहुत जगह जहाँ जाना जरूरी होता है जाते हैं। किसको जरूरी कहा जाता है? सामाजिक जैसे देन लेन, कहीं किसी बेटी का विवाह है तो जाके कुछ दे दिए, दे चले दिए। गए, चले गए। खाना नहीं खाए? खाने नहीं, बहुत जगह नहीं खाए, कहीं कहीं खाए? कहीं कहीं खा लिए, जहाँ साफ सुथरा लगा तो कहीं बात। बाकी अक्सर जगह आजकल यही किए कि जाना, जो नेक पुराना है पुराए, अब चल दिए। ये लेकिन फिर भी नेक अच्छा है, नेक देना एकदम बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अब के समय में डेग और बर्तन तो मांसाहारी रहता ही है, साथ साथ में अब के समय में ना प्याज लहसुन का बहुत प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो घर में प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी में गए, किसी ओकेजन में गए तो खा लेते हैं। क्यों? तुम पर कोई पिस्तौल सटाया था क्या? आप यदि सद्गुरु के प्रेम में पड़ गए तो क्या होगा? देखो, प्याज लहसुन में कोई हिंसा नहीं है, पर भारत एक गर्म देश है। प्याज लहसुन तामसी आहार है। उसी तरह का जैसे कि बस करेला होता है। तुम लोग संगीता बनाती हो कभी कभी? कभी बनाती हो? 4 दिन तक उसको पानी में डालना होता है, 5 दिन पानी में डालना होता है, तो उससे इतनी बदबू उठती है। खट्टा नहीं, बेवहियात की बदबू। वाह, फौजी जी को पता है। अच्छा, तुमको, आपको नहीं? सदानंद जी बोल रहे हैं कैसी बदबू आती है? अच्छा, चलो ठीक है। तो उस बदबू होने के कारण उसको तामसी आहार माना गया। तो साधुकों को कहा गया कि उस बदबूदार चीज को मत खाओ। आप प्याज लहसुन खाते हैं, गर्मी के दिन में ऐसे अगल बगल बैठे, और जो हमेशा प्याज लहसुन खाने वाला होता है और उससे जो पसीना चल रहा है, उसके द्वारा आपको स्वर्ग दिखने लगता है कि बकाहट लगती है? डकार से भी, पेशाब से भी आती है, पसीना से भी। तो उसको क्या आप करते हैं? नाक लगा लगा के सूंघना चाहेंगे? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? प्याज लहसुन खाने वाले को भी प्याज लहसुन वाला पसीना अच्छा नहीं लगता है क्या? अमित, तुम बताओ। अच्छा नहीं लगता है? और वो तुमसे सट के बात कर रहा हो, उसके मुंह से भक भक आता हो, लहसुन वगैरह का गमक, तो अच्छा लगता है? नहीं, स्मेल नहीं आता है तो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए उसको तामसी आहार कहा गया। हम लोगों के लिए इन तामसी आहार को छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि
हम यदि अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं तो तामसी आहार से मन तामसी बनेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सुने हो ना। तामसी आहार के द्वारा तामस मन ही बनेगा। आपको प्याज लहसुन बहुत अच्छा लगता है, आप कटहल की सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनाने पर, कटहल में तो अनिवार्य है। आप चने की सब्जी बना रहे हो, काबली चना बना रहे हो अथवा चने की सब्जी बना रहे हो, तो कहते हो इसमें तो क्यों, कोई किसी दूसरे का मुंह गमकता है तो तुमको इतना बुरा लगता है। तुम क्या दुनिया को बांटोगे, तुम भी खाओगे, तुम्हारे भी पसीने से बदबू आएगी, तुम्हारे मुंह से भी बदबू आएगी। और यदि किसी के बाथरूम को यूज कर लिए तो फिर तुम्हारे बाद जो जाएगा, क्या करोगे? पानी कस के उजलोगे कि बदबू मिटे, है ना। तो क्या तुम बदबू बांटोगे दुनिया में? अगर प्याज लहसुन तुमको अच्छा लगता है तो पहले अपने बदबू को देह में ही समेटने की व्यवस्था करो। कोई ऐसा चीज़ आता हो जो मुंह में डालिए, जैसे कपड़ा में सेंट लगाया जाता है, ऐसा कुछ आता है क्या? मुंह को सेंटेड बनाने के लिए कुछ आ गया है? अच्छा, अब मत बताओ, तुम्हारे देह में से प्याज की बदबू वाली पसीने आ रहे हैं अथवा लहसुन का कड़वा गंध आ रहा है, ऊपर से तुम स्प्रे मार दिए सेंट का, अब बताओ क्या होगा? वो बकाई वाली स्थिति बन जाएगी कि बहुत अच्छा सुगंध ही सुगंध फैलेगा। अशोक जी, आप भी जब जब ना अपने घर में कुछ भी पार्टी ओकेजन करते हैं तो एकदम प्याज लहसुन अनिवार्य कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्या बंद कर दिए हैं? अगर होली में देंगे ना उसमें आपके घर में बंद हो गया? अच्छा, अगर पार्टी दिए तो नहीं बनाएंगे? पार्टी नहीं देंगे कि प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे? ऐसा नहीं करना है उसको। ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। पार्टी दीजिए, केवल प्याज लहसुन बंद कीजिए। प्याज जरूर चलाता है, वही इसको बोले कि प्याज भी काहे चलाता है, प्याज बंद करो। अब बताओ क्या होगा? ये सब चक्कर में, गुरु के चक्कर में यदि पड़े, गुरु के पिंड से प्रेम किए तो यही सब गोलमाल घटने की संभावना है। तो क्या करना होगा? सामान्य ही गुरु से प्रेम करो, यही ना। नहीं पहुंच पाओगे। इसी तरह छोटे छोटे अवगुण को गुरु धराशायी करते रहता है और तुमको पता भी नहीं चलता है। क्या करें? गुरु माँ मना कर दिए हैं। अगर सचमुच में गुरु माँ से प्रेम होगा तो चाहे कैसी भी स्थिति में पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं भाई, गुरु माँ मना किए, हम उस ओर तो नहीं जा सकते, होगा ना। तो आप बुराई से धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। आपके पिंड पर आपका कंट्रोल बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। कल तक आप अपने पिंड से प्रेम करते थे, अब गुरु के पिंड से प्रेम करते हैं। गुरु का पिंड महत्वपूर्ण हो गया तो आप में, आपके पिंड से असंगता अथवा कंट्रोलिंग पावर अधिक आएगा, होगा। इसीलिए प्रारंभ में साधकों से
स्थूल ध्यान की बात कही गई। समझ में बात आ रही है? अब के समय में लोग ना महान पुरुषों और महान आत्माओं को भी अपने मन की तरह मलिन बनाकर प्रस्तुत करने लगे। जैसे श्री कृष्ण को देखकर हम लोगों को गीता का ज्ञान नहीं दिमाग में आता है, उनका रास रचाते हुए विग्रह ज़्यादा दिमाग में कौंधता है। उनकी 16,108 रानियाँ थी। तो कृष्ण को हम देखकर क्या अपने अंतस में ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह इत्यादि की प्रेरणा पा सकते हैं? हमने उनको ऐसा प्रस्तुत कर दिया। हमें तो नहीं विश्वास होता है कि श्रीमद् भगवत पुराण में जो कहा गया है वो सही है, अथवा श्री कृष्ण के आचरण को जैसा प्रस्तुत किया गया वो सही है, नहीं विश्वास होता है। जब गुरु माँ गीता में का अनुशीलन करते हैं, डूबते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, तो दिखता है कि वे एक महान व्यक्तित्व का नाम श्री कृष्ण है। महान आत्मज्ञानी, महान योगीश्वर श्री कृष्ण है। पर उनके चरित्र को इस तरह प्रस्तुत किया गया। वेद व्यास जी ने वो लिखा या नहीं सो तो पता नहीं है, पर ये जरूर लगता है कि वेद व्यास जी ने भी यदि श्रीमद् भगवत कथा लिखी होगी तो बाद में अवांछित तत्व उसमें बहुत घुसाया गया है, जो श्री कृष्ण के आचरण को विकृत कर देता है। एक और आचरण है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, राधा का किसी और से विवाह हुआ, कृष्ण का किसी और से विवाह हुआ, तो ये क्या विवाहेतर प्रेम को बढ़ावा नहीं दे रहा है? राधा कृष्ण यदि कर सकते हैं कि श्री कृष्ण का दूसरे से विवाह हुआ और राधा का दूसरे से विवाह हुआ, लेकिन दोनों का प्रेम एक पति पत्नी की तरह है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक पति पत्नी की तरह है। अब उसकी पत्नी भी है और उसका पति भी है, तो क्या चीज़ का प्रचार किया हुआ? विवाहेतर संबंध हुआ ना। गुरु माँ को भरोसा नहीं होता है कि श्री कृष्ण का जीवन ऐसा रहा होगा, इस पर भरोसा नहीं करते हैं। एक बार गुरु माँ देवी पुराण पढ़ रहे थे, ये उस समय की बात है जब घर में थे, तो देवी पुराण पढ़ने के समय में एक देखे कि श्री कृष्ण और श्री राधा अपने अन्य गोपिकाओं और अपने अन्य गोप बालकों अथवा अन्य लोगों से दूर किसी घनघोर एकांत वन में है, और वहाँ का जो वर्णन था ना, इतना बेवहियात वर्णन तो एक उपन्यासकार अपने उपन्यास में भी नहीं करता है। इतना निम्न से निम्न वर्णन था, लगा कि ये एकदम गलत है। अगर सचमुच में ऐसे ही श्री कृष्ण थे तो वे पूजनीय है ही नहीं, तो फिर उनकी पूजा बंद होनी चाहिए। पर गीता को देखने पर लगता है कि कृष्ण ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसे हो ही नहीं सकते। लोग क्या किया ना कि अपने मन और स्वभाव और संस्कार के अनुसार शास्त्रों में मनमाना श्लोक को घुसाया गया और एक ऐसा आचरण प्रस्तुत किया गया
कि श्री कृष्ण के पिंड को भी याद करने पर, श्री कृष्ण के पिंड से प्रेम करने पर भी कोई सुधार नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण मतलब रास रचैया। ये क्या बात हो गई कि गोपिका लोगों के साथ ही नाचते कूदते हुए क्यों दिखाया गया? गोप बालक भी तो उनके मित्र थे, तो गोपालकों की क्या भक्ति कम थी? उनके साथ नाचते गाते हुए क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं लगता है कि कुछ गोलमाल है? एकदम आचरण भ्रष्ट बना दिए हम लोग श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ऐसे कभी हो ही नहीं सकते हैं। यदि गीता सही है, उनकी ही वाणी है, तो तुम लोग जिस कृष्ण की चर्चा श्रीमद् भगवत पुराण इत्यादि में कर रहे हो, वो दूसरा ही कोई कृष्ण है। समझ होनी चाहिए क्यों ऐसा किया गया, काहे ऐसा बनाया गया, उनके चरित्र को क्यों धूमिल कर दिया गया। कृष्ण को देखकर भी आज एक सात्विक प्रेम और ज्ञान का उद्रेक न होकर मन माना आचरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती हो, तो समझना कि षड्यंत्रकारियों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक बार गुरुमान शंकर जी और देवी पार्वती और सती के पुराण को पढ़ रहे थे, और उसमें जो वर्णन आया शिव जी का और पार्वती जी का, कि दोनों एकांत में वन में निवास कर रहे हैं, और पार्वती जी कहती है कि आप हमेशा कोई ना कोई ऋषि महर्षि आपसे मिलने आ जाते हैं और आप हमसे दूर हो जाते हैं। तो एक वन में प्रवेश करके उस वन शापित कर दी पार्वती जी कि यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। और फिर जो उन लोगों की चर्चा की गई, उन लोगों का जो स्त्री पुरुष जन्य विकारों को दिखलाया गया, इतना वो विभत्स था, इतना विभत्स था कि हमें नहीं लगता है कि कोई गृहस्थ दंपति पति पत्नी भी उस तरह रहते होंगे। नहीं विश्वास होता है, विश्वास नहीं होता है। हमारे सभी जो भी आदर्श महापुरुष थे, भगवान शंकर का जब तुम विज्ञान भैरव पढ़ोगे, जो कि उनकी साधना और योग संबंधी ग्रंथ है, अथवा जब उनका हठ योग पढ़ोगे अथवा शिव स्वरोदय पढ़ोगे, तो जो व्यक्तित्व छन के आता है और जो पुराणों में शंकर जी का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, उन दोनों का कहीं मेल नहीं है। कौन षड्यंत्रकारी हमारे महान पूर्वजों को धूमिल करने का प्रयास किया। कुछ ना कुछ तो फेर फार हुआ है। और सूरदास जी का गुरुमा जब बाढ़ में थे तो साधु शरण जी से मंगवाए थे, उसका स्कूल से, कॉलेज से, सामने ही कॉलेज था, तो उसको बोले थे कि सूरदास जी का सारा साहित्य ला के दो, एक बार हमें पढ़ने की इच्छा हो रही है। तो सूर सागर को पढ़ें और पढ़ के एकदम चकित हो गए। ये ठीक है कि आप 9 रस संगीत अथवा कविता के 9 रस को अपने में प्रस्तुत करना चाह रहे थे, अपनी कविता में प्रस्तुत करना चाह रहे थे,
तो उन्होंने वीर रस को भी प्रस्तुत किया और सब चीज को प्रस्तुत किया और श्रृंगार रस को भी प्रस्तुत किया। तो श्रृंगार रस को प्रस्तुत करने के लिए राधा और कृष्ण को चुनना क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? सदगुरु कबीर साहब की भी वाणियों में श्रृंगार रस आता है कि नहीं? प्रेम विरह आता है ना। तो उसमें जो जिस तरह की चर्चा है आत्मा और परमात्मा का, उस तरह चर्चा ना करके राधा और कृष्ण के प्रति ऐसा श्रृंगार रस में ढालकर उनकी प्रस्तुति की गई कि नफरत होता है। और इस तरह स्त्री लोगों के नख से सिक तक का वर्णन कर देना और चकित वाला वर्णन कर देना कि स्त्रियां क्या पद्म कुमारी होती है, मतलब स्त्रियों के चलने से, उसके पास से गुजरने पर कमल का गंध आता है। हमें तो नहीं पता है, तुम लोग तो पता होगा ना कि क्या स्त्रियों के पास आने से उनसे कमल गंध प्रस्फुटित होता है, लेकिन उसमें तो है। उस समय पढ़े और उस समय बिल्कुल दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं किया और लगा कि श्रृंगार रस वर्णन करने का और भी तरीका था। इसमें राधा कृष्ण को डालकर इन कवियों ने अत्याचार किया है। श्री कृष्ण और राधा का अत्याचार किया उनके व्यक्तित्व के साथ। ये नहीं होना चाहिए। आज के समय में जो कहा जाता है ना कि क्या कहा जाता है, कौन सा पुस्तक उसको कहते हैं जो केवल युवा लोग को ही पढ़ना होता है, उसको क्या कहें? उपन्यास तो साधारण है, उसको तो कोई भी पढ़। ऐसा उपन्यास जिसमें के अच्छा से काम शास्त्र का वर्णन हो, कौन क्या कहते हैं उसको? हाँ, जो कहा जाता है कि एक निश्चित उम्र के बाद ही उसको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? गुरु माँ उस पुस्तक को भी पढ़े और एकदम सिर ठोक लिए, लगा कि ये सब सच में पागल लेखकों का सड़े हुए दिमाग की उपज है। स्त्री का एक एक अंग का ऐसा वर्णन कि ना कोई भी योगी आदमी ढुलक सकता है, और पुरुष शरीर का ऐसा जबरदस्त वर्णन कि अच्छे अच्छे लड़की लोग को भी लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है, देखना चाहिए, जानना चाहिए। और एक वर्णन क्या चीज का किए? ढाक का 3 पात का। अपने सड़े हुए दिमाग को उसमें रखे हैं। असली बात है कि ना स्त्रियों के शरीर से कोई खुशबू झरती है, ना उनके मलमूत्र से सेंट का धमक फैलता है, ना पुरुष के मलमूत्र से सेंट बरसता है, ना उनके शरीर में कोई आकर्षणीय चीज है। ऐसा नहीं लगता है। तुम लोगों को लगता है क्या? लगता है? नहीं, सड़े हुए दिमाग का खेल है। सड़े हुए दिमाग का खेल है। तो उस तरह का कामुक शास्त्र की तरह वर्णन करना पुराणों में श्री कृष्ण को लेकर, तो शिव जी को लेकर, क्या ये उचित है? इसलिए गुरु माँ ना पुराण इत्यादि को बहुत महत्व नहीं देते हैं। पुराण इत्यादि पर उतनी चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु माँ को स्वयं ही उस पर विश्वास नहीं है, तो कैसे चर्चा करेंगे? हम लोगों ने शिव जी को देखकर जहाँ योग और ध्यान की बात आनी चाहिए थी, उनके योगेश्वर रूप का ध्यान होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वे कितने ऊंचाई पर हैं, ये बोध होना चाहिए।
पुराणों को पढ़कर लगता है कि एक कामुक व्यक्ति का हम कामुक व्यक्ति के चित्र को देख रहे हैं अथवा उनके मूर्ति को देख रहे हैं। शिवलिंग हमारे पूर्वजों ने बनाया। क्या बनाया? पुरुष का जनेंद्रिय और स्त्री का जनेंद्रिय दोनों को जोड़ दिया गया। शिवलिंग नीचे में घेरा है, अब उसकी पूजा करो। हमारे पूर्वजों ने क्या ये सही किया? शिव जी का ही आकृति बनानी चाहिए थी। यदि उनको बनाना ही था तो जैसे विष्णु जी का शालिग्राम है ना, और शालिग्राम की पूजा उतनी ही मुग्धता पूर्वक वैष्णव लोग करते हैं जितनी मुग्धता पूर्वक शिव जी के शिवलिंग को लोग पूजन करते हैं। पर जो शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो गुरु माँ को नहीं समझ में आता है। आप लोग को समझ में आता है? प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही इस धरती का विकास हुआ, ये सही है। पर वो प्रकृति क्या इस तरह की है? क्या वो प्रकृति कोई आकार है? क्या वो प्रकृति कोई स्त्री शरीर स्त्री आकृति वाली है क्या? तो प्रकृति और परमात्मा के मिलन से सृष्टि बना, इसको दर्शाने के लिए इस तरह का प्रस्तुत करना और पूज्यता का भाव भर देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और उसको बटोर बटोर के अपने सिर से लगाते हैं। चल, ये हम कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों से मिस्टेक हुआ है। शंकर जी को जो गुरु माँ मानते हैं, जिस शंकर जी को, वे एक महान आत्मा है और परम योगी पुरुष है। घर में रहकर भी, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वे उस स्थिति को प्राप्त हैं जिस स्थिति को एक सन्यासी ज्ञानी प्राप्त कर सकता है। उसी स्थिति को शंकर जी भी प्राप्त किए हुए हैं गुरु माँ के अनुसार। पर जब पुराण खोलोगे, उनका पिंड देखोगे, और यदि आपने पुराण पढ़ लिया, उसके पास उस बाद आप शंकर जी के पिंड को देखे, तो पिंड की भी भक्ति करने के समय बहुत विवेक की आवश्यकता है कि नहीं? बहुत विवेक की आवश्यकता है। इसीलिए विरक्त, त्यागी और जो पिंड से मुक्त ऊपर उठ चुके हों, ऐसे ज्ञानी आत्मा के पिंड के प्रति पूजनीयता का भाव रखने के लिए कहा गया। आज इतना ही रहने दो। पता है गुरु माँ कहाँ से कहाँ चले गए, पर हमें विश्वास है कि कुछ शिक्षा ही मिली होगी। शिक्षा मिली, आप लोगों को शिक्षा मिली। चलो, ईश्वर की ही मर्जी। आज उस ओर ले गए तो उधर की भी यात्रा कर लें, और आप जाने भी कि गुरु माँ क्या क्या पढ़े हैं कभी शास्त्रों में, और कितना उनको वेदना हुई है उस तरह प्रस्तुत किए जाने पर। और गुरु माँ से थोड़े और परिचित हुए तुम लोग, उनके दृष्टिकोण से। चलो, 11:15 बज गया। फिर से एक बार बेमतलब का एक आदतन, सॉरी,